अंधेरे के रहने वाले जीव जंतु अगर नेतृत्व करने लगे तो कोई आश्चर्य तो नहीं। मैंने सुना है बंगाल के एक गांव में एक दिन सुबह सुबह एक घटना हो गई। एक छोटा सा तेली है, उसकी तेल की दुकान है, वो अपनी तेल की दुकान पर तेल बेच रहा है। गांव में एक विचारक रहता था, वो तेल खरीदने आया है। वो अपना बर्तन सामने रख के तेल तुलवा रहा है, तभी उसने देखा कि तेली के पीछे बैल चल रहा है, कोल्हू चला रहा है, लेकिन बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, बैल अपने आप ही चल रहा है। उस विचारक को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस तेली को पूछा कि तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है, कोई चला ही नहीं रहा और ये चल रहा है। और भारत में ऐसा तो होता ही नहीं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक पीछे कोई हाँकने वाला ना हो कोई चलता ही नहीं। ये बैल कैसा गड़बड़ है, ये भारतीय नहीं मालूम होता, नस्ल कहां की है, ये अपने आप क्यों चल रहा है? उस तेली ने कहा बैल शुद्ध भारतीय है इसलिए चल रहा है। दूसरी जाति का बैल होता तो खड़े होकर पता भी लगाता कि कोई पीछे है कि नहीं। लेकिन शायद आप देख नहीं रहे, वहां से उस तेली ने कहा कि मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी, उसे दिखाई भी नहीं पड़ता कि कोई पीछे है या नहीं। उस तेली ने कहा जिसका भी शोषण करना हो उसकी आंख पे पट्टी बांध देना बहुत जरूरी होता है, चाहे बैल हो और चाहे आदमी। आंख पे पट्टी न हो तो आदमी का शोषण किया जाना बहुत मुश्किल। शोषण चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, शोषण के लिए शोषित की आंख पे पट्टी होनी बहुत जरूरी है। अंधा ही अपना खून चुसवा सकता है, आंख वाला कैसे चुसवा सकता है? उस विचारक ने कहा ये तो ठीक है, आंख पे पट्टी बांध दी, लेकिन बैल कभी रुक के ये पता तो चला सकता है कि पीछे कोई हाँकने वाला है या नहीं। रुक के तो पता चल जाएगा, जब नहीं हाँका जाएगा तो वो समझ सकता है कोई पीछे नहीं। उस तेली ने कहा महाशय आप बैल को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, या मुझको अगर ऐसा होता बैल ज्यादा बुद्धिमान होता तो वो तेल बेचता और मैं कोल्हू चलाता। मैंने उसकी गली में घंटी बांध रखी, घंटी बजती रहती है, बैल चलता रहता है, घंटी बजती रहती है, मैं समझता हूं बैल चल रहा है। जैसी घंटी रुकी कि मैं कूदा और मैंने बैल को हाँका। मेरी पीठ है बैल की तरफ, लेकिन कान मेरे वहां लगे, घंटी बजती रहती है, मैं जानता हूं बैल चल रहा है। वो विचारक भी जिद्दी रहा होगा, विचारक जिद्दी होते ही है। उसने कहा कि ये मैं समझ गया, ठीक है घंटी मुझे सुनाई पड़ रही, लेकिन बैल खड़े होकर गर्दन भी तो हिला के घंटी बजा सकता है। उस तेली ने कहा महाराज जोर से मत बोलिए, बैल अगर सुन लेगा तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और आप आगे से किसी और दुकान से तेल खरीद लेना। ऐसे आदमियों का सांस ठीक नहीं होता, सोबत का असर पड़ जाता। भारतीय चित्त के साथ भी बैल जैसा व्यवहार किया गया है। आंख पे पट्टियां हैं, गले में घंटियां हैं, और भारत को जोता गया है। फायदा हुआ है कुछ लोगों को, फायदा नहीं होता तो ये कभी चलता नहीं। फायदा बहुत हुआ है सत्ताधिकारियों को, चाहे वे सत्ताधिकारी किसी भी तरह के हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो उनके हाथ में, चाहे धार्मिक सत्ता हो, चाहे आर्थिक सत्ता हो। सत्ताधिकारी के लिए ये हितकर है, ये मंगलदायी है कि लोग न सोचें न विचारें, क्योंकि सोच विचार से आंख खुल जाती। आंख पर पट्टी बांधने की तरकीब है श्रद्धा करो, विश्वास करो, अनुगमन करो, पीछे चलो, अपनी बुद्धि पर कभी जोर मत देना। कृष्ण को मानो, राम को मानो, गांधी को मानो, अपने को कभी मत मानना। बस एक चीज से बचना, खुद को मानने से, और सबको मानना कोई हर्जा नहीं। क्योंकि जो आदमी दूसरों को मानता रहता है उसकी खुद की जानने और सोचने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। आखिर जरूरत नहीं रहती उसकी, जब दूसरों ने सब कह दिया है सत्य, तो मुझे और खोजने की क्या जरूरत। अगर एक आदमी 3 साल तक आंख बंद करके बैठ जाए तो आंखें भी रोशनी खो देंगी।
भारत ने बुद्धि का उपयोग हजारों साल से नहीं किया है, और अगर भारत ने बुद्धि खो दी हो तो कोई आकस्मिक घटना नहीं घट गई। हजारों साल तक पंगु पड़ी है बुद्धि, कोई उपयोग नहीं कर रहा है।